ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम श्रवण कर रहे थे, नारद जी बता रहे हैं किस प्रकार से राजा मलय ध्वज को परम सिद्धि की प्राप्ति हुई और उसके लक्षण क्या थे, उन्होंने क्या प्राप्त किया। तो हमने ये देखा पिछली कथा में कि राजा मलय ध्वज अब उनकी अज्ञानता चली गई है, उनको ये आत्म साक्षात्कार हो गया है कि देह अलग है और आत्मा अलग है। दूसरा, उनकी ये भी समझ में आ गया कि इस हृदय के अंदर में आत्मा के साथ साथ में परमात्मा भी विराजमान है और आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा के ऊपर निर्भर है। ये उदाहरण भगवत गीता में भी दिया है। स्वयं भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब होता है कार्य करने का स्थान, उसको क्षेत्र कहते हैं। जिसमें आत्मा कार्य करती है, जीव कार्य करता है। अनेकों प्रकार के हम कार्य करते हैं ना। इस शरीर को लेकर के हम पुण्य कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दिव्य कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। तो आत्मा जो है इस शरीर में करता है, अनेकों प्रकार के कार्य करने वाला। भगवान क्या है इस शरीर के अंदर में? वो भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि। भगवान कहते हैं कि वो क्षेत्रज्ञ है, इस क्षेत्र को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, इसके ज्ञाता हैं। हम तो इस शरीर के भी पूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन इस शरीर के भी हम लोग पूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं है। आपने सवेरे भोजन खाया, अगले दिन शरीर से भोजन किस प्रकार से पच गया, क्या आपको ज्ञान है? आपका भोजन कहाँ गया शरीर के अंदर में, कैसे शरीर में भोजन जाने के बाद में उसका पाचन कैसे हुआ, किस प्रकार से उससे रक्त बना, किस प्रकार से उससे मांस बना, क्या आप उसके ज्ञाता हैं? हमें तो ये भी पता नहीं है हमारा भोजन कैसे पकता है। हम लोग सवेरे जाते हैं शौचालय को और जो वेस्ट है उसको निकाल करके आ जाते हैं, लेकिन हमें तो ये भी पता नहीं ये सब कैसे होता है। इनडायरेक्टली किताबों में लिखा है वो पता है, लेकिन हम तो इसके ज्ञाता नहीं हैं डायरेक्ट तरीके से। लेकिन भगवान इसके ज्ञाता हैं। तो क्षेत्रज्ञम, भगवान कह रहे चापि माम विधि, मैं इस क्षेत्र का ज्ञाता हूं। ज्ञम का मतलब है इसका ज्ञान रखने वाले, विटनेस भगवान है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर हमारे में, हम भी एक प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। हम भी शरीर के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे पता है, मेरे मन में कुछ विचार चल रहे हैं। लेकिन क्या हम जितने भी जीव हैं इस संसार के अंदर में, उनके शरीर में क्या चल रहा है
उनके मन में क्या चल रहा है, क्या हम इसके ज्ञाता हैं? हम इसके तो ज्ञाता नहीं है। भाई आपके मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, लेकिन परमात्मा जो आपके हृदय में विराजमान है, उसको आपके हृदय में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, दोनों का ज्ञान है। तो हम क्या है, देखिए अंतर क्या है। मैं आत्मा अपने शरीर मात्र में हूं, मैं आत्मा आपके शरीर में नहीं हूं, इतने सारे प्राणी हैं उनके शरीर में नहीं हूं। अगर मैं ही परमात्मा होता तो मुझे भी ज्ञान होता, वो क्या सोच रहा है, लेकिन परमात्मा को ज्ञान है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, सर्व क्षेत्रेषु भारता, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी शरीर हैं जिनको क्षेत्र कहते हैं, सबको जानने वाला मैं हूं, भगवान कहते हैं। तो देखिए अंतर है ना, हमारे में और परमात्मा में बहुत अंतर है। तो ये मूर्खता है जब लोग कहते हैं वही भगवान दुरात्मा बन जाता है, वही परमात्मा बन जाता है, वही स्त्री बन गया, वही सुअर बन गया। ये मूर्खता है, ये भगवान के प्रति अपमान है। भगवान नहीं बनते हैं, भगवान का अंश जीव बनता है, और अंश में और पूर्ण में बहुत अंतर है। तो ये जो है उनको साक्षात्कार हुआ। दूसरा अब आगे बताते हैं कि राजा मलय ध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कैसे हुई, नारद जी कहते हैं परमात्मा जो उनके हृदय में विराजमान है, उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनके हृदय को प्रकाशित कर दिया। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद में सभी दृष्टिकोण से वो जितने भी इस भौतिक संसार के जो सत्य होते हैं, उनको वो अलग अलग दृष्टिकोण से सही प्रकार से समझ पाए। तो ये नारद जी जो है बताते हैं। तो इससे हमें क्या समझना है, भगवान हृदय के अंदर से ज्ञान प्रदान करते हैं। दो अवस्थाओं में भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। जब हम भगवान को भूल करके बैठे हैं, हम नहीं चाहते कि भगवान से हमारा कोई संबंध है, कौन भगवान, कैसा भगवान, मुझे कोई विश्वास नहीं है। जब हम नास्तिक होते हैं तब भी भगवान हमें ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन कैसा ज्ञान प्रदान करता है, हमारी इच्छा के अनुसार। हमारा मन क्या है, कोई भगवान, मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, कौन सा भगवान है, मैं ही भगवान हूं। जब इस प्रकार की हमारी धारणा होती है, भगवान इसी प्रकार का ज्ञान देते हैं, क्योंकि हमारी यही इच्छा है। भगवान हमारी इच्छा के विरुद्ध थोड़ी देंगे कि नहीं नहीं मैं भगवान हूं, तुम तो जीव हो। भगवान कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा ही स्मृति आती है, मेरे द्वारा ही ज्ञान आता है, मेरे द्वारा ही जीव मुझे भूल भी जाता है। अपोहनम का मतलब है भुलावट, फॉरगेटफुलनेस। भगवान को, बाकी चीज़ों को हम लोग क्यों भूल जाते हैं। कल आपने क्या खाया आप भूल जाते हैं। 10 साल पहले आपको किसी ने पेन दिया, आपको कष्ट दिया, हम लोग भूल जाते हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आप बहुत दुखी हो गए थे, वो भूल जाते हैं। ये भुलावट देने वाला भी भगवान है। भगवान कहते हैं 3 चीज़ें भगवान देते हैं, स्मृतिर मेमोरी, ज्ञानम ज्ञान, अपोहनम फॉरगेटफुलनेस भुलावट। ये तीनों चीज़ें भगवान ही हृदय के अंदर से देते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। तो एक तो नास्तिक व्यक्ति हो गया जिसे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, तो भगवान उसे भुलावट दे देता है, उसे ऐसा ज्ञान देता है, वो कहता है कि कौन सा भगवान, कहाँ भगवान, सब कुछ जल करके राख होने वाला है, कुछ नहीं रह जाएगा। ये कंक्लूजन पे कैसे पहुंचता है, भगवान ही उसे वो ज्ञान देता है, अज्ञान देता है। और जो व्यक्ति भगवान में निष्ठा रखता है, जिसको सीरियसनेस है कि भाई मैं ये जीवन का अर्थ समझना चाहता हूँ, ये जीवन क्या है, एक दिन मैं जन्म लेता हूँ, एक दिन मर जाता हूँ, ये सब क्या है, ये सृष्टि किसने बनाई है, ये शरीर किसने बनाया है। जब व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न करता है, तब भगवान अलग प्रकार का ज्ञान देता है।
हृदय के अंदर से भगवान चैत्य गुरु के रूप में कार्य करता है। भगवान उसको दिशा दिखाएगा कि तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम ज्ञान के पीछे एक प्रकार से उसको जानना चाहते हो, तो भगवान उत्तम दिशा दिखाते हैं। भगवान उसको निर्देश देते हैं एक प्रामाणिक गुरु से मिलने के लिए। और भगवान की इस अरेंजमेंट के द्वारा इस प्रकार का निष्ठावान व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु के पास में जाता है और उससे ज्ञान अर्जित करता है आगे, भगवत ज्ञान। तो भगवान चैत्य गुरु हो गए। और जो व्यक्ति केवल किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो धोखा खाना चाहता है अपने जीवन में, जो नकली चीज लेना चाहता है, मतलब सोना दो प्रकार का होता है। देखिए, एक असली सोना है, एक इमिटेशन गोल्ड है। हमारे ऊपर डिपेंड है हम क्या चाहते हैं। आपको असली गोल्ड चाहिए तो आप असली गोल्ड की दुकान पर जाइए, आपको नकली गोल्ड चाहिए तो इमिटेशन की तो बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, असली गोल्ड की ज़्यादा दुकानें नहीं मिलेंगी। इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने आप से छल करना चाहता है कि नहीं नहीं मुझे भी गुरु चाहिए, मुझे भी गुरु चाहिए, लेकिन ऐसा गुरु नहीं जो कहेगा कोई चाय नहीं पीना, कॉफ़ी नहीं पीना। अरे ये कृष्णा भावनामृत वाले कहते हैं चाय नहीं पीना, कॉफ़ी नहीं पीना, ये तो बड़ा कठिन है ना। सवेरे उठना, भगवान के 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, तो सोचते हैं लोग फिर हमारा जीवन क्या रह गया भाई। तो बढ़िया ऐसे गुरु मेरे को मिल जाए जो कहे तुम सब कर लो, अवैध स्त्री से संबंध मना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दारू पियो, जुआ खेलो, कुछ भी कर लो, मांस खाओ, लेकिन मेरी फीस मुझे दे दो और मैं तुम्हें स्पेशल मंत्र प्रदान कर दूंगा और तुम आध्यात्मिकता में प्रगति कर लोगे। तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है, भाई मैं भी खुश, तुम भी खुश, आध्यात्मिकता में मैं प्रगति कर रहा हूं और मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए। और अब मैं भी कह सकता हूं मेरा भी गुरु है, मेरा भी एक गुरु है। तो गुरु का बनाना लोगों ने फैशन बना लिया है। आजकल आपने देखा होगा ना, लोगों में फैशन होता है। मेरे पास में भी कुत्ता है, मेरे पास डॉबरमैन है, मेरे पास एल्सीशियन कुत्ता है, मेरे पास अलग अलग प्रकार के। तो इसी प्रकार से लोग सोचते हैं गुरु बनाना फैशन है। गुरु बनाना फैशन नहीं है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। अगर आपको भगवत ज्ञान समझना है, तद विज्ञानार्थम, विज्ञान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो भगवान दोनों प्रकार से दिशा दिखाता है। अगर हम ठगना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने आप से छल करना चाहते हैं, तो भगवान हमें इस प्रकार के ठग गुरु के पास में भेज देगा। और अगर हम सीरियसली आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, चैत्य गुरु के रूप में भगवान जो है हमें प्रामाणिक गुरु के पास भेजेगा। तो प्रामाणिक गुरु के द्वारा जब हम भगवत ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएं, तब हम राजा मलय ध्वज की भांति भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। बाद में क्या होगा, जब आप गुरु के आदेश निर्देश के अनुसार भक्ति करेंगे, तब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको क्या लक्षण मिलेगा? परमात्मा हृदय के अंदर से हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। परमात्मा हृदय के अंदर से हमारे हृदय में जो भी अज्ञानता है उसका नाश हो जाएगा। ज्ञान रूपी दीपक जब जल जाएगा, जब भगवान जला देंगे, तो अज्ञानता उसका विनाश हो जाएगा। ये भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? माम च यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भी मेरी भक्ति में, अनन्य भक्ति में लगा है, 3 गुणों का प्रभाव जिससे अज्ञानता आती है वो दूर हो जाती है, व्यक्ति ब्रह्मन स्तर पर आ जाता है।
और भगवान ये भी कहते, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा है उस व्यक्ति को भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं प्रदान करता हूं बुद्धि योग। इस बुद्धि योग की प्राप्ति के द्वारा वो मेरे पास वापस आ सकता है। इस प्रकार का ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या होता है, व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि अलग अलग जो सत्य है वो क्या है। अंधेरे में सब कुछ एक दिखता है, अंधेरे में सब कुछ एक जैसा दिखता है, सब अंधेरा है, कोई आपको डिस्टिंक्शन नहीं लगता है। आपका हाथ आपके पाँव में कोई अंतर नहीं दिखेगा। जब प्रकाश हो जाएगा तब आपको लगेगा अरे भाई हाथ अलग है, पाँव अलग है, ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है। तो इसी प्रकार से जब अंधेरा होता है तब सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या है, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब सूरज निकलता है सब कुछ क्लियर हो जाता है। जो भी अंधकार का भय था, जो अंधकार का अज्ञान था, सब कुछ दूर हो जाएगा। तो हमारा दृष्टिकोण जो है उसके द्वारा अब हम ये समझ जाएंगे कि भगवान है सर्वोत्तम पुरुषोत्तम, उनकी अलग अलग अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति है ये भौतिक जगत जिसको माया कहते हैं, और मैं भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हूँ। भगवान की एक और आध्यात्मिक शक्ति है जिसको भक्ति शक्ति कहते हैं। भगवान की वो अंतरंगा शक्ति है। तो अभी क्या है, मैं भौतिक शक्ति के अंतर्गत में हूँ, और अभी हमको इससे क्या करना है, इससे निकल करके हमें भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत में आना है। जैसे देखिए हम तट पर रहते हैं, तट पर कभी पानी आता है, कभी आपको जमीन मिलेगी। इसलिए हमारी अवस्था, जीव की अवस्था तटस्थ है। कई बार हम भौतिक शक्ति के माया के अंतर्गत में आते हैं, कभी योग माया के अंदर में आ जाते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो आगे अब नारद जी क्या बताते हैं इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।